अब बोले तो बोले क्या 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 बोलेगी? तो कोई दूसरा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ता। तोड़ने वाले अपने होते हैं। जो कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन कोई बेटा सामने खड़े होकर कह देता है तुमने मेरे लिए करा क्या? अहंकार टूट गया, अभिमान टूट गया, अपने भीतर का हम टूट गया। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अहंकार है, जिसका तुम अभिमत्ता करते हो, सबसे पहले अहंकार तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अभिमान तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अपना होगा। ब्रह्मा जी को अहंकार थोड़ा सा आ गया, इसलिए ठाका लगाया। तब काल भैरव के कानों में शब्द पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भोजन कराते कराते कह दिया, भैरव तुमने अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब क्या ब्रह्मा के भीतर जो छोटा सा अभिमान भरा पड़ा है, जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं, पर भीतर से यह अहंकार आ गया कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण देवताओं में यह दिखाना है कि मैं कर सकता हूं। अब यह अभिमान सामने आ गया, इसका अभिमान कौन तोड़ेगा? तो इतने में काल भैरव ने कहा, मां आप चिंता मत करो, इसका अभिमान तोड़ने के लिए अपना ही कोई व्यक्ति होगा जो अभिमान तोड़ेगा। सरस्वती जिस समय पर पुष्कर में श्रृंगार कर रही होगी, उस समय जब माता सरस्वती जाएगी, उस समय मेरी 64 भैरवियां हैं, उस 64 भैरवी में से एक भैरवी सरस्वती के अंदर प्रवेश करा दूंगा और सरस्वती नहीं रहेगी। भैरवी के प्रवेश से वो सावित्री बन जाएगी और सावित्री बनी कि अहंकार तोड़ दे। एक क्षण मात्र की मैंने सावित्री को उस समय पर भेजा, मैंने भैरवी को उस समय पर सरस्वती के अंदर प्रवेश करा कर भेजा और उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप चेंज हो गया। कई बार माताएं कह देती है अपनी बहू से, हमारी बहू को ना जाने क्या हो गया गुरुजी, अच्छी रहती है, ना जाने से कौन सा भेरू चढ़ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बात में बोलते हो कि नहीं बोलते? ये कहावत कहां से आई कि मेरी बहू तो अच्छी थी, ना जाने ने कहां सा भेरू चढ़ जाता है? मेरी बहू तो बहुत अच्छी, एक हफ्ता तो अच्छी रहे, गरम गरम रोटी भी खिलाए, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, सब कुछ करे, पर पूरा 1-2 महीना तो अच्छी रहती है, पर 2 महीना में एक बार इसके मुंडा में ना जाने कहीं हो जाए, पूरा 2 महीना का कराया सब पानी फेर गया। इसको कौन सा भेरू चढ़ जाता है? इसको कौन सी भैरवी चढ़ जाती है? इसको क्या हो जाता है एकदम? इसको होता क्या है अच्छी, आदर करती है, बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल भी ले जाती है, सम्मान भी करती है, गाड़ी भी चला ले, सब काम बढ़िया कर ले, रोटी भी अच्छी बनाए, सब्जी भी अच्छी बनाए, सब काम जोरदार करे, पर इसके होता क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इन्होंने पत्रिका ले जाके दिखाई, पंडित जी बताओ। पंडित जी बोले इनका गुण तो अच्छा मिला, इनका गुण तो अच्छा मिला, कोई दोष भी नहीं है, बढ़िया है, पूरा 24-25 गुण, 27-28 गुण, जितना भी गुण है मिला तो अच्छा है। फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ आखिर है क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ एक है, जब हमारे भीतर अहंकार आता है, जब हमारे भीतर अभिमान आता है, जब हमारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं तृष्णा, कहीं ना कहीं आसक्ति जब बढ़ जाती है, तो भैरवी का और भैरव का एक अंश कहीं ना कहीं आ जाता है, कुछ क्षण के लिए एक अंश आ जाता है और वो सब साथ। जब हमारे भीतर लोभ जागा, बहू को भैरवी कब चढ़ी, उसने गुस्सा कब करा? जब तुम्हारे भीतर कहीं लोभ जागृत हुआ, बड़ी बहू को ये वाली साड़ी दे दूंगी, लड़की आएगी तो उसको ये वाली दे दूंगी, और ये दिन भर में से मुंह चलाती है ना, बस तुम्हारे भीतर लोभ जागृत हुआ, आसक्ति जागृत हुई, क्रोध जागृत हुआ, उस समय पर भैरवा भैरवी का एक अंश तुम्हारे यहाँ फिर उस समय प्रकट हो गया। बहू ने बोलना बंद कर दिया, क्रोध में आ गई, उसने अपने पति से कह दिया, शब्द बोले, बाद में मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पे थी? बस लड़ाई छोटी सी बात पे थी, वो छोटी सी बात नहीं थी, उसमें अहंकार हमारा भी अड़ा हुआ था। जिस दिन हमने अपने अहंकार को उठाकर कोने में पटकना चालू कर दिया, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित बन जाएगा। हम अभिमान से थोड़ा सा पीछे तो हटे। सब चाहते हैं मेरी बहू आए तो अच्छी आए। ये तीन मित्र पिकनिक करने के लिए गए, और 3 मित्र जब पिकनिक करने के लिए गए तो पिकनिक करने के लिए समोसा लिया, कचौड़ी ली, मालपुआ लिया, रबड़ी ली, सब लिया, बालूशाही ली, सब मैसूर पाक वगैरह सब लिया और लेकर झोला। तीनों मित्र पिकनिक करने गए। पिकनिक करने के लिए बगीचे में बैठते से उन्होंने बैग खोला। बैग खोलते से उन्होंने देखा कि इसमें खाने का तो सामान है, पर पानी की बोतल नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है, दोनों बोतल घर रह गई। अब इन्होंने विचार करा कि अपनी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल कौन लेकर आए, तो इन्होंने नाम लिखा, पर्ची बनाई। तीनों ने का नाम लिखकर पर्ची बनाकर कुड़कुड़ा के इसे फेंका। जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। इन्हें पर्ची फेंकी, एक व्यक्ति का नाम आया, उससे कहा तू घर जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी लेकर आ। वो गया, कहने लगा जब तक तू नहीं आएगा तब तक नाम पानी पियेंगे, नाम कुछ खाएंगे, जल्दी आना। और उसका नाम लेकर उसको भेज दिया। वो चले गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर वो नहीं आया। अब इन दोनों ने आपस में विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, उसके पिताजी ने कोई काम बता दिया होगा, वो वहां लग गया होगा। एक काम करते हैं, चलो निकालो, खाते हैं। इन्होंने पूरा बैग खोला, समोसा निकालकर, दोनों खाने वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया और आते से ही बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसीलिए मैं। वो इंतजार कर रहा था ये बैग खोल के खाए और मैं सामने आऊं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी ये सोचते हैं
जाएंगे, होगा, करेंगे, इंतजार करते रहते हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम रम नहीं पाते, भगवान के भजन में हम रम नहीं पाते। अचानक समोसा निकला और वह पेड़ के पीछे से सामने आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तब तक हम भी महादेव के मंदिर नहीं जाते। जब दुख तकलीफ कष्ट आता है तब मंदिर जाना चालू करते हैं। शिव पुराण कहती है, एक लोटा जल लेकर आप अभी से शिव की आराधना में लग जाओ, दुख तकलीफ तुम्हारे घर से कोसों दूर हो जाएगी। फिर वो तकलीफ नहीं आने, वो तकलीफ नहीं आई। खाली न जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई कर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पाए अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव की आराधना, काल भैरव ने जो सरस्वती माँ चली, जाकर उन्होंने देखा गायत्री बैठी हैं और उन्होंने अपना वही भैरवी का एक अंश आ गया, सावित्री के रूप में प्रकट हो गई और सावित्री बनकर उन्होंने उसी समय पर श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी तुम्हारा मंदिर कहीं ना होगा। एक अंश ब्रह्मा जी ने विचार करा, कारण क्या हुआ? मेरा सिर कट चुका है। ब्रह्मा जी ने विचार करा, मेरा मस्तक कट चुका है, आखिर कारण क्या है जो मुझे श्राप लगा? वो मेरी पत्नी का, ये सरस्वती सावित्री बनकर मुझे श्राप दे दी, कारण क्या है? ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तप साधना में डूबे, तब उनको ज्ञात पड़ा कि काल भैरव ने भैरवी का भाव मेरे प्रकट किया मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए। ब्रह्मा जी ने भैरव की परिक्रमा कर कर तब स्तुति की है। ब्रह्मा जी भैरव की परिक्रमा, हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो, 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे एक डब्बी और एक डब्बी और उसमें देखना। जैसे ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जब हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय, ठीक है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहां गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहां से यूं गए और यहीं से हम वापिस आ गए, वापिस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहां तक गए, यहां से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहां तक जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का, इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहां तक गए, यहां से लौटकर वापस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब
तीन परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो तीन परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। तीन परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का, शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहां खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का। तीन परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिव के जितने गण हैं, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार